अभी एक वबा चली है और कुछ लोगों को ये आरिज़ा लाहिक होता जा रहा है। फिज़ा थोड़ी सी मुकद्दर हो ज़रूर गई है और फिज़ा के कुछ मुकद्दर होने की वजह से कुछ लोग जो हैं गैरों के साथ इत्तिहाद व इत्तिफाक का दावा करते हुए नज़र आते हैं और आज गैरों के साथ मुसालहत व मुजालसत के बहुत सारे लोग मुद्दई बन बैठे हैं। इस्लाम ख़तरे में है, दीन मुश्किल में है। हालांकि हकीकत यह है कि इस्लाम न कल ख़तरे में था, न आज ख़तरे में है, न क़यामत तक ख़तरे में होगा। इस्लाम को कभी ख़तरा लाहिक हो ही नहीं सकता। इस्लाम ख़त्म होने के लिए नहीं आया है कि इस्लाम ख़त्म हो तो फिर क़यामत आ जाए। अल्लाह ने इस दीन को क़यामत तक के लिए दुनिया में भेजा है कि जब भी कोई नया दीन आता है उस दीन को कोई ना कोई नबी अपने साथ ले आता है और अल्लाह ने अपने हबीब को आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। अब कोई नबी नहीं आ सकता तो कोई नया दीन भी नहीं आ सकता, और जब कोई नया दीन नहीं आ सकता तो इस्लाम ख़त्म भी नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम न कल ख़तरे में था, न आज ख़तरे में है, न कल ख़तरे में होगा। इस्लाम मिटने वाला है ही नहीं, मिट ही नहीं सकता है। अगर इस्लाम को मिटना होता तो मक्का में मिट चुका होता। अगर इस्लाम को मिटना होता तो ताइफ की सरजमीन पर ही मिट चुका होता। इस्लाम को अगर मिटना होता मैदान बद्र ही में मिट चुका होता। इस्लाम को मिटना होता जंग अहज़ाब के मौके पर मिट चुका होता। इस्लाम को मिटना होता मैदान करबला में मिट चुका होता। इस्लाम को मिटना अगर होता तो जब तातारियों ने हमला किया था तब इस्लाम मिट चुका होता। इस्लाम को मिटना होता तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अकबरी हुकूमत थी, जब उसने दीन इलाही नाम से एक बेदीनी कायम की थी, तब इस्लाम मिट चुका होता। इस्लाम को जब मिटना अगर होता तो जब यहाँ अंग्रेज की हुकूमत कायम थी, 200 सालों तक अंग्रेजों की हुकूमत रही, तब इस्लाम मिट चुका होता। इस्लाम मिटने नहीं आया, इस्लाम का मिटना नामुमकिन है। इसलिए इस्लाम को बचाने के नाम पर, दीन को बचाने के नाम पर हमें बेदीनों से इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। हमें बेदीनों से इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। न वो वक्त अभी आया है न कभी आएगा कि दीन बचाने के लिए बेदीनों से इत्तेहाद की जरूरत पड़े। वो वक्त कभी आया भी नहीं है और कभी आएगा नहीं। इस्लाम को बचाना, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कदीर ने ले ली है। इस्लाम जो है उसका पैगाम, उसके अहकामात, तालीमात कुरान है और कुरान के बारे में रब ने फरमा दिया कि हमने कुरान को नाजिल भी किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। ये मिटने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि तुम इस्लाम को बचाने के नाम पर गैरों से इत्तिहाद करोगे। इस्लाम खतरे में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा ईमान जरूर खतरे में आ जाएगा। तुम्हारा ईमान जरूर खतरे में आ जाएगा। तुम्हें इस्लाम को बचाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपने ईमान को बचाने की फिक्र करने की जरूरत है। अपने ईमान को बचाओ, गैरों से, बेदीनों से, बदमजहबों से ताल्लुक तोड़ो, रिश्ता मुनक़ते करो। यही हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज वो लोग जो हकीकत में सही तौर पर यही है कि वो पहले ही से मसलक आला हजरत से निकले हुए हैं। मसलक के खिलाफ वो पहले ही से दिलों में अपनी गलासत और नजासत रखते हैं। मसलक के खिलाफ वो पहले ही से परोपेंड करते हैं। अभी वो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा मौका है कि आज इस्लाम के नाम पर, इस्लाम खतरे में है, दीन मुश्किल में है, इसी नाम पर लोगों को अपने साथ जमा कर लिया जाए, लोगों की वाहवाही हासिल कर ली जाए, लोगों की हमदर्दी हासिल कर ली
ली जाए, लोगों की हिमायत और नुसरत हासिल कर ली जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत और सच्चाई यह है कि ऐसे लोगों की हमदर्दी जताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ये लोग इस्लाम की हिमायत और नुसरत के लिए नहीं, अपने लिए मैदान वसी करने के चक्कर में है, अपने मैदान बनाने के चक्कर में है। क्योंकि हमें इस्लाम को बचाने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम का हामी व नासिर खुदा है, खुदा इसे क़यामत तक बाकी रखेगा।